राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। साथ ही हम इस जिम्मेदारियों के बारे में भी बात करेंगे कि हम अपने घर की जिम्मेदारी को कैसे निभाएं और साथ ही अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हों, सबकी अपनी अपनी अलग जिम्मेदारियां होती हैं। और जिम्मेदारियां चाहे आप किसी भी प्रकार की हो, जब आप प्रसन्न चित्त होते हैं तभी आप जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। यानी जीवन स्थिति परिस्थिति में बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिसको हमें फेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी हम जिम्मेदारियों को निभाने में असहज महसूस करते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए जिससे हमारी जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम अच्छे से कर पाएं। चाहे आप महिलाएं हों, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे वर्किंग जॉब हो। अगर हम हाउस वाइफ की बात करें तो हमारे ऊपर नाना प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनको ट्यूशन पढ़ाना, उनको होमवर्क कराना, कभी कभी कुछ लोग स्कूल छोड़ने ले आने जाते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हम जिम्मेदारियों को तभी निभा पाते हैं जब हम अपने आप को प्रसन्नचित्त रख पाते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पर हम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाते, तो हम जिम्मेदारियों को निभाने में बोझ समझते हैं, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और वो तभी हो पाता है जब आप प्रसन्न रूप से, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसलिए जिम्मेदारियों को निभाने से पहले आप अपने आप को जरूर से जरूर ध्यान दीजिए कि आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान ना होइए। अगर आपके सामने कोई बड़ी चैलेंज आ जाता है या आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती जब आपको जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है और ऐसे में हम हिम्मत हारने लगते हैं कि अरे हम कैसे होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर एक परिस्थिति को फेस करना चाहिए स्माइल करते हुए। क्यों कहा जाता है कि हमें हंसते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो वो जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं बनती बल्कि एक सहज बन जाती है और हर एक कार्य को आप अच्छे से निभा पाते हैं। जैसे कि आप अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हैं, अच्छी मदर बन सकती हैं, अच्छी पत्नी बन सकती हैं, अच्छी बहू बन सकती हैं। उसके लिए सबसे पहला है अपने मन को प्रसन्न करना। देखिए, अगर आप घर का काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है घर की कामों में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कब कौन सा काम करना है। आपका अगर किसी काम में मन ना लगे ना तो ना करिए, लेकिन जब आपका मन जिस चीज में करे वही करिए। अगर आप हर चीज नियम पर बना के रखते हैं तो आपका काम जो है ना वो आसान भी हो जाता है। जैसे घर की सफाई, घर का खाना, बच्चों की देख रेख, उनको पढ़ाना लिखाना, एक रूटीन में जब चलते हैं आप, कहा जाता है दिनचर्या, यानी आपकी जब सही दिनचर्या होती है, सही रूटीन होती है तो आपका काम आसान होता है और आपकी जिंदगी भी आसान होती है। और वही आपका उठने बैठने का, खाने पीने का कोई समय नहीं होता, साफ सफाई का कोई समय नहीं होता, तो वो जिंदगी आपकी कठिन बन जाती है। क्योंकि हर एक काम का कोई समय नहीं रहा और हमारा जो समय है ये बड़ा बहुमूल्य है और इस समय को अगर हम कीमत ना किए तो फिर हमारे हाथ से जब समय चला जाता है फिर वो लौट के नहीं आता। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप समय का विशेष ध्यान रखते हैं तो हर कार्य में आप सफल होते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं स्टेशन पे जाते हैं, आपकी ट्रेन 10 बजे है और आप मान लीजिए 10 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। तो उसी तरीके से हमें जिंदगी में हर एक कार्य को अपने समय पर बना के चलते हैं तो हमारी जिंदगी आसान होती है। जैसे घर गृहस्थ का कोई भी सामान है, उसे हम लिस्ट में लिख लेते हैं कि हमें कब कौन सा सामान लेके आना है। उसके लिए अगर हम एक चार्ट बना के रखते हैं और वही सामान ला के इकट्ठा रख लेते हैं तो हमें बार बार की जरूरत नहीं पड़ती और बार बार हमारा समय भी वेस्ट नहीं होता कि बार बार हम जाके कोई चीज खरीद के लाएं। बच्चों की जिम्मेदारियों की बात करें तो बच्चों को समय पर पढ़ाना, उनके साथ समय पे पार्क ले जाना, उनके साथ समय से खेलना और उसके बाद उनको समय पे थोड़ी टीवी जरूर दिखाना, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो ये जिम्मेदारी हम बच्चों को साथ निभा सकते हैं। घर का काम है तो सुबह उठ करके आप, अगर आप देर से भी उठते हैं तो भी आप सबसे पहले झाड़ू कर लीजिए, उसके बाद भी आप पोछा कर सकते हैं। जो सुबह की जिम्मेदारी है, बच्चों को टिफिन देना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनके लिए लंच तैयार करना। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले क्या करती हूँ, नहा लेती हूँ।
नहाने के बाद उसके बाद मैं जो है सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ, सभी जो भी गमले में पेड़ लगाई हूँ उनको देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाती हूँ खाना। जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके लिए टिफिन पैक करना है, बिटिया को स्कूल भेजना है उसको लिए टिफिन पैक करना है, उसके बाद उसे रेडी करना है, रेडी करके स्कूल छोड़ना है, फिर घर पे आना है, फिर मुझे अपने घर के मंदिर में बैठ के आराम से पूजा करना है। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, सब चीज का एक मैनेज करके चलते हैं, तभी अकेले सारी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। वरना अगर अकेली जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़े और अगर आप समय पे नहीं रहेंगे ना, तो आपकी कोई भी जिम्मेदारियां समय पर नहीं हो पाती, और वही हमारे लिए मानसिक तनाव हो जाता है कि सब कुछ बिखरा रहता है। और हर चीज अगर आप समय पे करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और एक YouTube पे वीडियो बनाना भी, उसे एडिटिंग भी करना, अगर हम समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो हम शायद कार्य में सफल नहीं होंगे। हमारा जो भी कार्य है, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपके मैनेजर भी आपको डांट जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरीके से हमें घर की जिम्मेदारियों को भी निभाने के लिए समय का ध्यान जरूर रखना है। यहाँ मैं बिटिया को स्कूल से लेकर के आ गई, घर का काम भी हो चुका है, और साथ ही बिटिया जो मेरी टीवी देखने के लिए परेशान थी, उसके बाद उसके बैग वगैरह में जो टिफिन वगैरह देती हूँ सब निकाल के बाहर करती हूँ, उसको धुलने के लिए रखती हूँ। और इसी तरीके से मेरी जिम्मेदारियां होती हैं, और मैं वही आप लोगों को भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, जिससे जीवन आपका आसान हो। बिना वजह की समय अगर आपके पास होता है तो फोन पर ज्यादा अगर बात करने की आदत हो तो उसे कम कर दीजिए, और हो सके तो उसमें ध्यान दीजिए जो आपके लिए उन्नति का हो, यानी आपके लिए जो अच्छा हो। आप कुछ ऐसा जो भी हुनर हो उसमें काम करिए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में आपके लिए इनकम सोर्स का साधन बने। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को ये सोचते रहना चाहिए कि हमें अपग्रेड करना है, एक दूसरे से स्मार्ट बनना है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए, समय के पाबंद पे रहिए, समय के अनुसार चलेंगे तो जीवन आपका आसान होगा। और आप जितना लेजी होते चले जाएंगे, कोई चीज बाद में करेंगे तो सब कुछ आपका बाद ही हो जाएगा, समय पर कुछ भी नहीं होगा। तो समय का कीमत करें, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे और जिंदगी होगी आपकी आसान, और जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बिटिया का जो है ड्रेस, उसे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। घर की साफ सफाई, बिटिया स्कूल से आ भी गई है, अब उसे मैं जो है लंच कराऊंगी। लंच कराने के बाद उसे मैं सुला देती हूँ। सुलाने के बाद मेरी यूट्यूब की वीडियो बनती है जो मुझे यूट्यूब पे डालना होता है। तो मेरी दिनचर्या ऐसी तरीके से चलती है, और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि मैं बोर भी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे पास समय ही नहीं कि मैं बोर क्यों होंगी। मेरे पास जो समय होता है मैं उस पर ध्यान देती हूँ जिसपे मेरा भविष्य निर्भर है। तो यहाँ पे प्यास लग गई और पानी पी ली। अगर आपको मेरे विचारधारा पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।